मध्य प्रदेश में किसानों की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में यहाँ किसान आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ तो यहाँ किसानों की जमीनें अब बचाना मुश्किल हो गया है। ये हालात तब हैं जब कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन अब मनमोहन यादव की सरकार में किसान बदतर हालात जीने को मजबूर है और अपनी जमीन को बचाने के लिए जान तक देनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला गुना से आया है, जहां पर एक दबंग ने अधेड़ किसान के ऊपर उसकी जमीन कब्जाने के लिए उसके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी है। इतना ही नहीं, उसकी जवान बेटियों के साथ बदसलूकी हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और आरोप तो यहां तक है कि वो दबंग नेता बेटी के सीने तक में चढ़ गया था। और इतना ही नहीं, किसान जब मरणासन स्थिति में था तब उसको अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया और घंटों तक उसके गांव में आतंक मचाते रहे। इसी हाल में जब बेटियां चंगुल से छूटी, पिता को लेकर के अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक अस्पताल जब वो पहुंचता, इलाज शुरू होता, उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये पूरा मामला गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव गणेशपुर में रविवार की दोपहर को जमीन को लेकर के एक विवाद हो गया। इस विवाद में इतना ज्यादा क्रूर और बर्बरता की हदें पार की गई। आरोप है कि बीजेपी का एक नेता जो कि दबंग है, उसका पूरे गांव में जलजला है। वो उसके खेत पर कब्जा करना चाहता था। कब्जा करने के लिए वो अपने तमाम दबंग साथियों के साथ पहुंचा था। लाठी, डंडे और फरसा लेकर के उनके ऊपर हमला करता है, फिर परिवार के सदस्यों को थार से कुचल देता है। उसे बचाने दौड़ी घर की महिलाओं तक को नहीं छोड़ता, उसकी बेटियों के साथ मारपीट करता है, उनके कपड़े तक फाड़ देता है और चीर हरण कर देता है। घटना के बाद घायल अवस्था में सभी जब उस किसान को लेकर के अस्पताल तक दौड़े, उसे बीच में ही रोक लिया गया और इतना टाइम काटा गया, तब तक उसकी मौत हो गई। यहाँ पर इस घटना के बाद पूरा इलाका आक्रोशित है। खास बात यह है कि ये दबंग बीजेपी का नेता है और इसकी तमाम तस्वीरें वहाँ के स्थानीय नेता और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ भी। आरोप ये भी हैं कि इस नेता ने कई किसानों की ज़मीनें कब्जाई हैं और कई तो औने पौने दाम में अपनी ज़मीनें बेच करके गांव तक छोड़ करके चले गए हैं। इस पूरे हादसे और दुर्घटना के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना दोपहर में हुई थी, जिसमें घायल रामस्वरूप, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसकी पत्नी विनोद बाई, इसके अलावा राजेंद्र नागर, तमीशा नागर, कृष्णा नागर, इन सबको खेत में घेर करके मारा गया है। आरोपी महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश, नवीन समेत कई लोगों ने इन्हें घेर लिया और उसके बाद इनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बताया गया कि पहले भी इसको लेकर के विवाद हो चुका है, लेकिन बाद में थाने में मामला शांत करा दिया गया था। परिजनों के मुताबिक हमला इतना बुरा था कि परिवार के सदस्यों को बचने तक का मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि ये पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। रामस्वरूप को लाठी डंडों से पीटने के बाद जब वो जमीन पर गिर गया तो आरोपियों ने उसके ऊपर थार गाड़ी तक चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए और उसकी स्थिति गंभीर हो गई। घर की महिलाएं दौड़कर पहुंची तो नाबालिग लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई। जब वो बीच बचाव के लिए गई तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि दबंगों ने उत्तेजना और बदले की भावना से किशोरियों के कपड़े तक फाड़ दिए। वो शर्मनाक हालात में पहुंच गईं और बड़ी मुश्किल से अपना तन छिपाते हुए अपने पिता को लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां पर उसका देहांत हो गया। इस पूरे मामले में परिवार वालों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि 6 बीघा जमीन को लेकर के ये विवाद है। कुछ समय पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद थाने में राजीनामा हो गया था। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर आज खेत जाते वक्त उनके ऊपर हमला हो गया। रामस्वरूप, जिसमें बुरी तरह घायल हो गया, उसके ऊपर कार चढ़ा दी गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में एसडीओपी विवेक अस्थाना ने बताया कि फतेहगढ़ इलाके के गणेशपुरा गांव में जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था। 6 बीघा जमीन को लेकर के विवाद था, जिसमें रामस्वरूप के साथ राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र नागर और उसके 10-15 गुर्गों ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें बुरी तरह गंभीर हालत में खेत में ही छोड़ करके भाग गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन आरोपी क्या पकड़े जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले तमाम मध्य प्रदेश पुलिस के कारनामे सब लोग जानते हैं कि कैसे वो कार्रवाई करती है।
तमाम लोगों को कैसे पकड़ती है और कैसे तमाम लोगों को थाने से ही छोड़ देती है, इसकी तमाम कहानियाँ तमाम वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। हालांकि अब मामला भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है और अब देखना है कि इस पर क्या एक्शन होता है और क्या आरोपी वाकई में गिरफ्तार होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.